वाहेगुरु 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 हाँ वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। जे सतगुर नदर करे, 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 जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। निमख वेख हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। निमख वेख हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखिया इन सतगुर चरण गहे। इन सतगुर चरण गहे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। सबे थोक प्राप्ते
और महात्मा बुद्ध अजैनियों में नहीं और उस समय वे पैदल यात्रा करते थे। 40-50 हज़ार के कम से कम महावीर के साथ संगत रहती थी। इस काम गई, यहाँ के रह गए आदमी, अगर वे कद गए जहाँ से कोई वापस आगे रह गया, ऐसे उसके साथ 40-50 का दल होता था। ऐसे ही महात्मा बुद्ध के साथ दल होता है। अब विचार करो तुमको भाई, उसको एक तो घर पर लगा पाई, इसका 40-50 हो गया। जहाँ उनका पड़ाव होता पहले लिस्ट बन जाती थी, आज रात वहाँ ठहरेंगे उस गांव में। उनका क्या सिस्टम था, सारा गांव बच्चा बच्चा तन मन धन से सेवा में लग जाता। 40-50 हज़ार इस गांव में पहले ही समझ लीजिए, पहली संगत है, दूसरी छोटी मोटी है तो क्या बात है। ये भी मैं बहुत इसका अच्छा सिस्टम समझता हूँ। क्यों कि ये इंसान भी है जीव, संत महात्मा को सत्संग को नहीं भी समझता कि उसका एक लाल पैसा भी लग गया ना तो उसका भी भला हो जाएगा। उसको चाहे ना समझ हो, उसका भला हो जाएगा। दूसरा ये रहा, एक बूंद मिले मुझको, ये तो यहाँ नहीं बात। इस गांव का ये बहुत अच्छा मेरे को लगा सिस्टम। दूसरी बूंद, एक मैं मोती से इसकी तुलना करके देखता हूँ। सच्चा मोती होता है, वो कैसे बनता है। तो समुद्र में एक सिप्पी होती है, छोटी सीप, बड़ी इतनी सारी सीप छोटी होती है। वो समुद्र की छीप सी जैसे छोटी मछली इतनी सारी पानी से कूद जाती है ऊपर, वो सीप कूदे पानी में मछली की तरह, फुट 1.5 फुट एक हाथ भर ऊंची कूदे, और उधर बरसात पड़ती हो और उधर उसका मुंह खुल जाए, उसके अंदर वो बूंद पड़ जाए तो वो मोती बन जाता है। अब कितनी कठिनाई का सौदा है। पहले तो करोड़ों सीपों हैं, हजारों करोड़ों में से कोई सीप कूदती है। शायद सिप्पी कूद भी जाए पानी से, बरसात ना पड़ती हो तो उसका कूदना गया, बेकार गया। और जब बरसात पड़ती भी हो तो सिप्पी का मुंह ना खुला हुआ उल्टा हुआ तो बरसात बेकार गई। जिसको कबीर साहब बोलते हैं, संगति भई तो क्या भया, फिरता भया कठोर, 9 आंगल में पड़ेता हूं न बीजे को। ये संगति भी हो गई, जन्म भी मिल गया हमारे को, संगत भी मिल गई, संत भी मिल गई। जो हमारे दिल का कमल ही ना खिला, उसके अंदर बूंद ही नहीं, उनके वचन ही ना पड़े तो मूर्ति कैसे बनेगा। ये भी समस्या है। पहले तो आदमी का जन्म मिलना बड़ा मुश्किल है, भागों से जन्म मिल जाए तो संत सतगुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। संत सतगुरु मिल जाए तो सत्संग में आना बड़ा मुश्किल है। सत्संग में आ जाए तो दिल का कटोरा थोड़े खुले के ना खुले, दिल का कमल, उसके अंदर वचन पड़े कि ना पड़े। सीप के अंदर एक छोटा सा जरासीम होता है, बिल्कुल छोटा सा, कड़ी पड़ती है पानी की तो उससे वो मोती बना देता है। जो हमारे अंदर आत्मा है, ये जरासीम समझ लो, ये परमात्मा का रूप है। और संतों का वचन है, ये बीज का रूप है। खेत में बीज पड़ गया,
जब तक ये ना उठेगा, जब तक बात नहीं करेगी। इसको गुरु भक्ति कहते हैं। ये जरूरी है। कलयुग और मैं 3 बातों से उद्धार होगा। एक तो कोई कामल संत मिले, उसको पूरा गुण मिले। दूसरे, उसको सत्संग मिले। तीसरे, घर बैठ के अपने स्मरण करे, जैसा जितना भी हो सके, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे। इन 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। क्यों कि सत्संग में वो जो जो जीव को जरूरत होगी बात की, वो उसकी पढ़ाई कराता रहेगा। उसकी सोबत से ऐसा हमारे को गुण मिलेगा। जैसे हम गृहस्थी हैं, हमारे घर लड़की पैदा हो गई, वो हमसे ही सुन सुन के, छोटी सी सुनते सुनते 12-14 साल सुनती रहती है। तेरी सगाई करेंगे, तेरी शादी करेंगे, पता नहीं आगे कैसा अच्छा घर मिले या माड़ा मिले। चाहे उस लड़की की 12-14 साल तक शादी ना हो, सगाई ना हो, पर उसके दिमाग में जरूर जाता है कि मेरे को इस घर बुढ़ापा मेरा नहीं कटेगा। वो बातें हमसे ही तो सुनी है ना, माँ के पेट से तो सीख के नहीं आई। माँ बाप की संगत मिली, अड़ोस पड़ोस की संगत मिली, उन्होंने ये बता दिया तेरे को आके शादी करेंगे। इसी तरह हम संगत में जा जाकर ये सीख जाते हैं कि यहाँ दुनिया में हमने रहना नहीं है। संगत में ये कौन लिखता है? जन्म से पहले हम इस दुनिया में थे नहीं, ना हमारा बाप था, ना माँ था, ना भाई था, ना बहन था, कोई था। मरने के बाद हम रहेंगे नहीं। हम इस स्थिति में जी रहे हैं। देख लो, जिस स्थिति में हम जी रहे हैं वो अवस्था स्थिर नहीं है, अमर नहीं है। वो तो 4 दिनों की है, वो तो सुफना है। इस वास्ते कि संतों का संग जरूरी है। हमारे को दुनिया का, बाल बच्चों का, कमाई कमाने का, तरक्की का ज्ञान है, हमारी आत्मा का ज्ञान हमारे पास नहीं है। आत्मा और चीज है, शरीर और चीज है। देखो मैं तुम्हारे को बताता हूं कि 5 चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गिनते जाना। 5 तत्व का शरीर है, अग्नि, पवन, हवा वगैरह ये सारे 5 तत्व के शरीर 10 हो गए, 25 प्रकृतियां हो गई, 35 हो गए, 3 गुण हो गए, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, 38। एक आत्मा, एक मन। ये 39 दुश्मनों के अंदर घिरी हुई है आत्मा। इसका कोई भी मित्र नहीं है, सब इसको फंसाने वाले हैं। हमारे बाबा जी बताया करते थे, पुत्र, वो बिल्कुल अनपढ़ थे, सीधी सादी भाषा में समझा देते थे। पुत्र, तेरी शादी हो गई तो काम का काम बन गया, घर में बच्चे पैदा हुए तो वो का काम बन गया, घर में पैसे आए तो लोभ का काम बन गया, गुस्सा आया किसी से लड़ दिया, मार दिया या मार खा ली तो क्रोध का काम बन गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मानवदेही मिलकर सरपंच बन गया, मिनिस्टर बन गया, एमएलए बन गया, कोई अफसर बन गया तो अहंकार का काम बन गया। बोल भाई, आत्मा का पुत्र क्या काम बना? ये तो पराया काम है। आज से 20, 25, 30 साल पहले या 40 साल पहले बहुत ट्रैक्टर घट होते थे और ईंटा मकानों की यहाँ शहरों बाजारों में गधे ढूंढते होते थे।
मिट्टी भी गधे ढोते थे चुनाई के लिए। जब मकान तैयार हो जाता तो उसके अंदर बसना होता तो मुहूर्त निकालते, तो गधे का कोई भी नहीं न्योता नहीं देता बेचारे, दूसरे लोग ही न्योता लेते। हम तो गधे हैं, पराया माल ढो रहे। मकान गधे ने बनाया है, सारा कुछ ने दिया उसको बेचारे को पूछा भी नहीं। हम तो काम क्रोध लोभ होमका अहंकार के गधे। कबीरा गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुमार की घास न डाले कोई। राजा है, सारे संसार की चिंता अपने पर ले लेता है और अपने आत्मा बारे कुछ भी नहीं सोचता, इसलिए उसको गधा का रूप दिया है। जन्म मर के वो गधा बनता है। कबीरा गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुमार की घास न डाले कोई। शाना वो आदमी है जो अपनी आत्मा का काम करता है। हाँ जी सुना। मैं विस्तार से ये कहता हूं, जनक महाराज की कथा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। अब वह कथा कहूँ विस्तारी, हृदय सुनिए ज्ञान विचारी। कहते हैं मैं कथा सुनाता हूँ, विस्तार से कथा सुनाता हूँ, बड़ी गौर से कथा सुनाता हूँ, पर हृदय में ज्ञान रख के इसको विचार करके सुनो। ये ना इधर से गई इधर से निकाल दे। हाँ जी फिर अब वह कथा कहूँ विस्तारी, हृदय सुनिए ज्ञान विचारी। शांत छाप जो जीव पे लागी, कोई जीव भूल गया अनुरागी। कहते हैं किसी जीव को नाम दे देते हैं संत, वो सत्संग से टूट गया, मांस खा गया, शराब पी गया या कोई और कुकर्म कर लिया, संतों का वचन नहीं उसने घुमाया, पहले तो वो जीव 84 में नहीं जाता, उसको दोबारा जन्म मिल जाता है। जैसे कहते हैं सोना खाई ना लगे, लोहा गुड़ ना खाए, भला बुरा गुर भगत कभी ना नरकी जाए। वो नरकों में नहीं जाता, उसको एक दो जन्म सतगुरु आदमी के जन्म देके भक्ति करवा के ले जाता है। फिर एक जगह क्या है, नुकरा मानस मत मिले, पापी मिले हजार, एक नुकरे के शीश पर लख 84 का भार। नुकरे आदमी को 84 भुगतनी पड़ेगी। पापी आदमी वो होता है जो नाम लेके फकीरों से और उसके वचन की पालना ना करे, वो तोड़ दे, उसको पापी कहते हैं। जैसे लड़का घर की चोरी कर ले, घर की चोरी कर ले, माँ बाप पुलिस में नहीं देते उसको, थाने में नहीं देते उसको, आप ही 2-4 थप्पड़ मारे उसको खबरदार है जवाब से चोरी ना करना। कभी माँ बाप ने दी है क्या चोरी, कभी पुलिस में बैठे हो। इस तरह वो उसको 84 में नहीं भेजता, उसको आदमी का जन्म दे देता है, किसी गुरु को बढ़ा देता है। इतना तो नाम लेने से फायदा हो जाता है, उसको हो जाता है, नरकों में नहीं जाता। जिसके पर छाप लगा देते हैं, जैसे दरखास्त है उसके पर कोई डिस्ट्रिक्ट अफसर साइन कर दे, वेल मोहर लगा दे, वेलिडेबल टेस्टेड हो। जिस जीव पर वो छाप लगा देता है, देखो हमारे उधर मुसलमान आए रेसी नगर, वो 10,000 पक्की भेड़े एक ही खबर, तो डेरे के पास बैठा ली। मैंने बोला यार एक घर की भेड़ है, बोले नहीं ये 10-15 की है। तो मैं कहा ये सियाणते कैसे, बोले हमारा रंग लगा हुआ है, किसी पर काला है, किसी पर लाल है, किसी पर हरा है, अपने अपने रंग वाली पकड़ लेते हैं।
नाम इसलिए है, जिसके पास नाम होता उसको पकड़ लेता है, ये मेरा है, उसको काल ही नहीं छेड़ता, उधर निकाल देता है। जिसके पास टिकट उधर, बगैर टिकट इधर, उसको उधर कर देता है। इसलिए ये छाप जरूरी है। हाँ जी। संत छाप जय जीव पलागी, कोई जीव भूल गया अनुरागी। राजा कर वो भूल गया और सतपुर के भी खाने मिला चला, वो नरकों में चला गया। फिर वहां दरगाह में हिसाब होया, एक जीव मेरा कहाँ गया। वहां फिर जनक गए, जनक का जीव था, उन्होंने एक गूठा डोबा, सारे नरक खाली कर दिए। वहां आप लोगों ने चलो 10-20 को नहीं पता होगा तो 40-50 को पता होगा। धन धन राजा जनक है, जिन सेवन किया विवेक, एक घड़ी के कार में पापी चले। एक जीव के बदले सारे नरक खाली कर दिए उसने। विवेक कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि से वो राज भी कर गया और गौर भक्ति भी घुमा गया। यही तुम्हारे पर है, अपनी बुद्धि से गौर भक्ति भी घुमा जाओ और अपने बाल बच्चे भी पाल और जन्म भी सफला है। ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी आत्मा का काम है, किसी का काम नहीं है। घाटा नहीं है, यहाँ इज्जत बनेगी, यहाँ भी इज्जत और आगे भी इज्जत है। हाँ जी। फिर संत छाप जय जीव पलागी, कोई जीव भूल गया अनुरागी। उस गत से भूले समानी, जाकी कहूँ सुनो सहदानी। जो कदाच नरक में जावे, संत जाए कि वहाँ छुड़ावे। वो जीव नरकों में गया, वहां जाके उसको छुड़ा दिया। जो नरकों से जीव निकले थे, अपना जो चिताया हुआ जीव था उसको तो ले गया वहां, और जो जिनको नाम नहीं लगा तो उनको नरकों से तो निकाल दिए। उन जीव को फिर स्वर्ग में भेज दिए। अब इस स्वर्ग में पहुंच गए हजारों लाखों जीव। अब उनकी आशा की डोरी थी ना जन के साथ बंध गई भी, ये भला पुरुष हमारे को नरकों से बचाया गया। अब वहां स्वर्गों में खाने को कुछ ना मिले। अब उन्होंने सुक्ति से फिर सिमरन किया उसका जनक का। गुरु महाराज हमारे को तुमने स्वर्गों में तो भेज दिया, सुख तो यहाँ सब कुछ है, हमारे को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। उसने फिर इंद्र को बोला, भाई तेरे स्वर्गों में कुछ नहीं है कि खाने के लिए, इतना बड़ा तेरा देश है। इंद्र बोलता है जनक को, बोलता है कि आप तो संत और महापुरुष हो, यहाँ मेरे स्वर्गों में कुछ नहीं है, मृत लोग में जो पुण्य करते हैं वो मिलता है यहाँ। मैं किसी का हक किसी को नहीं दे सकता। ये नरकों से तो तेरी कमाई के जरिए से छुटे आए, इन्होंने पुण्य तो कोई किया नहीं, इनको क्या मैं किसी का मैं हक नहीं दे सकता। फिर राजा जनक उन जीवों को कहता है, उसकी समझ में आ गई कि ये ठीक बात है, जनक कह रहे हो, इंद्र कह रहे हैं, यहाँ जो हम पुण्य करते हैं वही मिलता है हमारे को, आगे कुछ भी नहीं है। जब वो पुण्य खत्म हो जाएगा फिर हम नीचे आ जाएंगे। अच्छा, फिर उनको बोलता है, उन जीवों को जनक बोलता है, जाए नर धरो तुम नर दिया, जाओ आदमी का जन्म लो। जाए धरो तुम नर दिया, हम करें शब्द स्नेहा,
हम संत रूप धार के आएंगे, अब तुम्हारे को नाम देंगे। जाए धरो तुम नर देहा, हम करें शब्द स्नेहा। शब्द शब्द हम पौड़ी रखी, पढ़ पढ़ पहुंचो नगरी से। जैसे ये पौड़ी चढ़ के मैं ऊपर आ गया, नाम तुम्हारे को मिलेगा। वो नाम जप के अपने बाल के घर अब इस देश का ये विस्तारा है। जब मां के पेट में ये 5 महीने 9 दिन का हो जाता है, उसके बाद पहले तो मांस का लोथड़ा होता है गर्भ में। 5 महीने के बाद 8, 9, 10 दिनों के बाद इसके अंदर जान आ जाती है, जीव के अंदर हरकत करने लग जाता है मां के पेट में। फिर ये पुकार करता है, क्यों कि इसका सिर नीचे होता है, पांव ऊपर होते हैं, बूढ़ा रहता है, पास में से टट्टी पेशाब निकलते, नरक है। और ये जैसे ईंटें पकती हैं आवे के अंदर, ऐसे माँ के मैदे की गर्मी से इसके हाथ पकते हैं, भट्टी में जलता है। इसका ध्यान मार्ग से लगा रहता है। जिस बच्चे का ध्यान टूट जाता है वो बच्चा पात हो जाता है, गर्भ मिल जाता है। जिसका ध्यान सही होता है वो पक के बाहर आता है। वहां ये पुकार करता, अंडा था जब बोला, बच्चा बोले ना ही, माँ के घर में तो पुकारे करता था, मेरे को बाहर निकाल, मैं तेरा नाम जपूंगा। बाहर आके इसको माया की हवा पड़ी, भूल गया, माला को ही भूल गया था। सोबत भी ऐसी मिली, माँ बाप की भी सोबत ऐसी मिली। कोई भागू वाला माँ बाप होता है, बच्चों को राम नाम की तरफ लगाता है। कोई भागू वाला जिसको मस्ताना जी बोलते थे, धर्म किया माँ जपड़ पुत्र नाम। भागों वाली माँ है जिसका बच्चा नाम जपता है। आप भी तर गया, अपनी कुड़ी को बिठा दिया, अपने गुरु का भी नाम ऊंचा करके, सारे काम सही करके। नाले दुनिया में नाम अमर, नाम दुनिया में अमर रहता है। कोई औलाद से नहीं रहता, धन से नहीं रहता, मालिक के नाम से अमर रहता है। लाखों आए लाखों मर गए, कौन पूछता है? जिन्होंने मालिक का नाम जपे उनको दुनिया ग्रंथ पोथियां पढ़ेगी, सत्संग में हम उनका नाम लेते। हाँ जी, जो कदाच नरक में जावे, संत जाए के ना छुड़ावे। सा असामी पे कर्ज जाए जाना हुए, ऐसे संत स्वभाव को परख लीजिए सोए। ऐसा संत मिल जाए उसके स्वभाव को परख लो, फट उसके चरण में लग जाए। वो जो हदायत करे अपनी आत्मा का कल्याण करे। ये तो तुम्हारा जन्म है, तुम्हारी मर्जी है। एक मुसलमान फकीर बोलता है, अपने दिल को बोलता है, ऐ दिल की अच्छा हो, अपनी जान पूरी तब ले हवाले करते, तो मौत ने तेरी जान जरूर खो लेना है। तू आप इंसाफ पर वो गलत अच्छी या वो गलत। मैं मिसाल देता रहता हूँ, मिलिट्री के अंदर 2 आदमी रणभूमि में मर गए गोली से। एक को तो परमवीर चक्कर मिला, सब दुनिया की सहूलतें मिली। एक को भगौड़े का मिला, तो दोनों ही मरे एक ही जगह पर। एक ही छाती में गोली लगी, एक ही पीठ में लगी। मरना तो है ही, ये तो सोच लो, जाना तो है ही। पर जब माला के गुण गा के मरे तो परमवीर चक्कर तो मिलेगा। माला के हो गए तो मरे, नहीं तो कुत्ते की तरह हमारी मौत जाएगी, क्या फायदा? जाएंगे तो जरूर। हाँ जी, सहा असामी पे कर्ज जाए ले जहाँ होए, ऐसे संत स्वभाव को परख
व्रत लीजिए सोई। मोहर छाप के काज सिधावे, नरक में वह जीव छुड़ावे। जिसके ऊपर नाम की छाप लगी हुई है, ये नरकों में भूल भले के चला भी जाएगा, पहले तो जाएगा नहीं तो जाएगा भी, तो उसको वहां से भी छुड़ा के जाएगा। उसको बाबा जी बोलते थे, सुरत कहते गुरु बलवान, बलवान गुरु वहां से भी खेच के ले आएगा। हाँ जी। मोहर छाप के काज सिधावे, नरक में वे जीव छुड़ावे। अंगूठा और नरक के माही, वह तत् चिन्ह में नरक सुखाई। सारे नरकों का जीवन खाली कर दिए और स्वर्गों में पहुंचा दिया। एक अंगूठा मोड़ा नरक के अंदर। संतों का ये उपकार है। तरवर सरवर संत जन, चौथे बरसे वे, पर स्वार्थ के कारण संताधारी थे। तरवर सरवर, सरोवर है वो, आप पानी नहीं पीता, लोगों को पिलाता है, नदियां नाले नहरें। तरवर है वो, आप फूल नहीं खाता, फल नहीं खाता, लोगों को खुआता है। बरसात है, कितना जिम्मेदारों को फायदा करती है, हम क्या उसको मामला करते हैं? ऐसे संत हैं, अपने हाथ लाल का टुकड़ा कमा के खाते हैं, किसी से कोई स्वाद नहीं, जीव का भला करते। ये पर स्वाद के कारण ही बने, जीवों के पर पुकार के लिए ये बने। तरवर सरवर संत जन, चौथे बरसे में, पर स्वार्थ के कारण चारों धारी थे। ये पर स्वार्थ करते हैं, भला जीवा करते हैं। हाँ जी। अंगूठा और नरक के माही, वह तत् चिन्ह में नरक सुखाई। जोनी छूट नरक से आवे, फिर नर देही जौन छुड़ावे। अच्छा, फिर वहां से नरक दुनी में से निकल के आदमी का जन्म मिल गया, स्वर्गों से नरक में आ गया, इंसान के जन्म में आ गया। यहाँ नाम जपेगा तो छूट जाएगा, नहीं तो फिर चला जाएगा। वे जीव वे हैं। संत फिर समझाने के लिए आए, कहते भी तू तेरा नाम जप, तेरा भला कर। नासमान चीज को इस तरह इसने पकड़ दिया कि जिस तरह मेरी यहाँ जो घर छठ मुआवना, समझे? इस घर को हमने छोड़ना है, शरीर को छोड़ना है। जो घर छठ मुआवना वो लगा मन माए, जिथे जाके बसना उसकी चिंता रहा। ये शरीर, ये घर बार, माँ बाप बहन भाई बच्चे, ये छोड़ के गुआना है, जाना है। पर जहां किसी से जहां माल वसड़ा है उसकी चिंता ही नहीं, उस घर की चिंता ही नहीं हमारे। हाँ जी। एक जीव कारण उपकारी, सब छूटे पे जीव सुखारी। एक जीव के कारण इतना दयावान पुरुष है, एक जीव के कारण सारे नरक खाली कर दिए और कितने जीवों को भला कर दिया। इस वास्ते संत कहते हैं सज्जनों सेविये। सेवा कहते हैं जैसे गुरु की भक्ति। सज्जनों सेविये जो मैं नाल निभन, जिथे लेखा मंगी उथे खड़े। जहां मेरा लेखा हो, धर्मराय के पास वहां मेरी जगह वो उंगली उतार दे, वो सज्जन है। हाँ जी। एक जीव कारण उपकारी, सब छूटे पे जीव सुखारी। अच्छा, बाबा जी हमारे तो बोलते होते थे, पुत्र एक ऐसा फकीर होया है मस्ताना जी कि 14 साल तक किसी को रात दिन साधु को सोने नहीं दिया, और खुराक क्या देते थे? 8 पैर से एक मुट्ठी चने, वो भीचवी
इतने सारे चने होते भुने हुए और छिटाकी दलिया मिलता था। चाहे बरसात हो अंधेरी हो काम पर लगाए रखते। फिर आपको ऐसे मजलिस होती तो बोलते बाबा जी पुत्र सच्चे सौदे में किसी चीज की कमी नहीं है। सतपुर के गैबी खजाने से बड़ा नोट बंटे जाते हैं, सोना चांदी बंटा जाता है, लखा लखा रुपए पे मकान गिराते हैं। ये तो दुनिया को समझाने के लिए है। पुत्र हम तुम्हारे को रख में रोटी नहीं देते, तुम्हारे को माया में थोड़ी परेशान है। एक जन्म अपने सौखे भक्ति कर लो, सदा अपने पिता के घर में राज कर, बस एक जन्म लड़ाई मन से कर लो। एक जन्म सदा के सदा तुम्हारा 84 का कलेश ही कट गया। यही मैं कहता हूं, एक जन्म मन से मुकाबला करके फकीर के वचन को पालो, गुरु भक्ति कुमार, बस सदा के लिए समझ गए। एक दिन नहीं तो कुत्ता बिल्ला घोड़ा गधा ऊंट सब 84 लाख 84 जून सबाई, सारी 84 की जून वो इकट्ठी करो। लाख 84 जून सबाई मानस को पर्वती बढ़ियाई, जो नर सपाउन से चुके आए गए सदा तो पाए। ये जन्म हाथ से चला गया, मां को याद करना, फिर आदमी का जन्म नहीं मिलेगा। ये सोचो, आदमी का जन्म नहीं मिलेगा। खबरे पे क्या पता कुत्ता बनना है, बिल्ला बनना, सूर बनना, भेड़िया बनना, बकरा शेर बनना, क्या बनना पता नहीं क्या बनना, सारी 84 के जीव बनने पड़ेंगे। हाँ जी, धन धन राजा जनक है, जिन सुमरन किया विवेक, एक घड़ी के सिमरते पापी करे अनेक। अच्छा देखो, उसने अपने गुरु को तन मन धन दे दिया था और फिर उसके गुरु ने क्या बोला, बेटा मैं तो जंगल में भक्ति करूंगा, अष्टापहर करूंगा, आप मेरा राज करो, मेरा राज। अब गुरु कुछ लेके भी नहीं गया और उसके पास छोड़ा भी कुछ नहीं। उसकी औरत सूत काटती थी, वो बेच के उसका राशन खाते थे। ये राज तो गुरु का है, हम इसके नसीब क्यों न करते हैं। इतनी राज बादशाही करके अपने गुरु का समझ के, ये जितना भी सारा दिगंबर है अपने मालक का समझ के कर। आपको तुम तरना तो वो तो तरोगे, पर राजे जनक ने झूठा डोबा से हजारों की मेहनत खाली कर दिया, स्थिति आ गई। उसको कहते हैं गुरुमुख, हर वक्त जबान पर गुरु का नाम रखा, मेरे गुरु ने किया, मेरे उसको कहते हैं निष्कर्म, जैसे गीता में किया है। अर्जुन निष्कर्म कर, कर्म की फल की आस ना रख, निष्कर्म, सारे कर्म गुरु पर छोड़ते जाओ, निष्कर्म हो जाओ, तुम्हारे को कोई पकड़ने वाला नहीं। ये संगत में आता है। कर्म करे, कर्म भी करना है और निष्कर्म हमने गुरु के ऊपर छोड़ देना है, वो निष्कर्म हो जाएगा। कर्म करे होए निष्कर्मा, सागर पे कंडे चढ़िया, गुरु किया धर्मा। जिस पर ये गुरु धर्म कर देगा उसका बेड़ा पार और मन के रहन कर देगा, स्वीकार कर देगा। ठीक है, जो मेरे गुरु ने किया है ठीक है, कर्म कर, हो निष्कर्म। छोड़ना हमारे को कुछ नहीं, बहन भाई बाल बच्चों में रहो, कुछ भी नहीं छोड़ना हमारे को, सिर्फ मन की दिशा ही बदलनी है, मन की दिशा बदलनी, छोड़ना कुछ नहीं है। ना सुख छट गया, घर छोड़ दो तो भी सुख नहीं, ना सुख छट गया, ना सुख दृष्ट पिया, सुख विच विचार दे सदा शरण पिया। विचार को शुद्ध करना है और संतों की शरण ले लेंगे, इसमें ना घर छोड़ने की जरूरत, ना इसके मोह जुड़ने
जरूरत है। उठोगे तो भी मर जाओगे, छोड़ोगे तो भी मर जाओगे, घर घर भीख मांगते फिरोगे। स्वांग जपी का पैर के घर घर मांगे भीख, पूरा गुरु ना मिला सुनी अधूरी सीख। पूरा गुरु नहीं मिला, अधूरी सीख सुनी, घर घर भिक्षा मांगता फिरता है। जति के कपड़े पहने, पहले एक औरत का गुलाम था, रोटी खानी थी इसके हाथ की, अब हजारों औरतों के हाथ की रोटी खा रहे हैं। ये नहीं संत नहीं है, संत मते में नहीं है। संत मते में तो बहादुर बन सुबह बड़ कमा के खा। हाँ जी, धन धन राजा जनक है, जिन सुमरन किया विवेक। एक घड़ी के सिमरते पापी करे अनेक। ऐसा सुमरन जान के संतन पकड़ी टेक। जब ऐसी कथा सुनी मैंने, ऐसे सिमरन की बहादुरी सुनी, ऐसे संतों का जस सुना, तो मैंने पक्का करके उसको पकड़ लिया। बात टेक पकड़ ली, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। टेक समझते हो ना, उसको पकड़ लिया, उसकी आस ले ली, भरोसा ले लिया, बस इसके सिवा मेरा कोई नहीं। संतों ने टेक पकड़ लिया। एक सेकंड के सिमरन से सारे नरक खाली हो गए। ऐसा सिमरन। हाँ जी, फिर ऐसा सिमरन जान के संतन पकड़ी टेक। नानक सिमरन सार है, बिसरे घड़ी न एक। सब चीजों से सार चीज एक सिमरन है, नाम। उसको बाबा जी बोलते होते थे संगत में, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना कोई ना हो। बस सिमरन स्वा, माला के नाम स्वा, और कोई भी चीज नाश हो, सब नाश हो, सब चली गए। साथी थे कि हमारा सिमरन यही है। पर ये तो जिसके जिसके नसीब, जितना जितना किसी को बल दे। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही कुछ पाओ। कर्मों से बगैर तो माला का नाम ही नहीं लिया गया। सुत द्वारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, सत सुहागम हर कथा तुलसी दुर्लभ हो। धन दौलत, अच्छी और अच्छे बच्चे, पढ़ाई लिखाई, ये तो पापियों कंजरों का घर भी हो जाती है। पर माला का नाम तो किसी भागों वाले के होता है, हरे के नहीं होता, किसी नसीबों वाले के होता है। नानक जाए अंगूठा गोरा, नरक जीव के बंधन तोड़ा। ऐसी साख समझ कोई बूझे, तिमर जाए आँखी से सूझे। तिमर तिमर कहते हैं अंधेरे को। ऐसी ऐसी कहानियों को बूझ जाएगा, इस बात को समझ जाएगा, उसका आंखों का अंधेरा चला जाएगा और उसको सूझने लग जाएगा। ओहो, ये तो दुनिया ही सारी नाश हुआ, कुछ भी नहीं है। घट में सूझे नहीं, लालच ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मत किया। हम आंखों से अंधे हैं, हमारे को दुनिया दिख रही है, माला का नाम नहीं दिख रहा। वो ज्ञान हो तो जब हाँ जी। जुग जुग भूले जीव अनेका, दया भाव सतगुर से ठेका। संत दया की रीत न्यारी, बार बार चरणन परवारी। कहते हैं संतों को तो जगत से रीत ही नहीं आ रही है, बहुत न्यारी रीत है। पर जिसको ये पढ़ाई पढ़नी, वो हरे के नसीब नहीं है।
चल बस सुनाओ।